हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आप सब लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक गरीब आदमी की कहानी सुनाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों में शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एक रमेश नाम का आदमी था। वो बहुत ही गरीब था। उसके एक बेटा था जिसका नाम मनीष था। वो मनीष को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। रमेश कपड़े धोने का काम करता था, इसलिए काम में बहुत मेहनत करता था जिससे अधिक पैसे कमा सके और अपने लड़के की पढ़ाई पूरी करा सके। समय बीतता गया। उसके लड़के ने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एक दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू में गया, उसमें भी वो सफल हो गया। अब उसका दूसरा इंटरव्यू डायरेक्टर के साथ होना था। वो काफ़ी डर रहा था, लेकिन उसने खूब तैयारी करी और इंटरव्यू के लिए डायरेक्टर के पास गया। डायरेक्टर ने उसकी फ़ाइल देखी। सब कुछ बहुत अच्छा था। उन्होंने देखा मनीष एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेता रहा है। इस पर डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है? इस पर मनीष ने कहा, नहीं। तो तुम्हारे फीस जो है तुम्हारे पिताजी भरते होंगे। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने बताया, वो कपड़े धोने का काम करते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी परेशानी उठाकर पढ़ाया है। डायरेक्टर ने कहा, ज़रा अपने हाथ तो दिखाओ। उसके हाथ बड़े मुलायम थे। तब उसने कहा, तुम मेरी एक बात मानोगे? तो उसने कहा, जी हाँ। डायरेक्टर ने मनीष से कहा, अभी तुम घर जाओ और अपने पिताजी के हाथों को धोना। इस पर वो ये समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो वो घर जब गया तो उसने अपने पिताजी से कहा, ज़रा अपने आप हाथ दिखाएं। तो पिताजी ने अपने हाथों को उसने देखा। उनके हाथ कपड़े धोते धोते बड़े खुरदरे और गड़े हो गए थे। वो उनके हाथों को धोने लगा, जिस पिताजी को बहुत कष्ट हो रहा था। अब मनीष की आंखें भर आईं। अब उसे महसूस हो रहा था उसके पिताजी ने कितना कष्ट सहकर उसे पढ़ाया। दूसरे दिन जब मनीष ऑफिस गया तो डायरेक्टर ने पूछा कि तुमने अपने पिताजी के हाथ धोए? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बताया कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिताजी ने कितना कष्ट उठाया। उसने कपड़े धोने में उनकी मदद करी थी। इस पर डायरेक्टर ने कहा, मुझे ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत थी जो अपने काम के साथ दूसरों की भी मदद करे, सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखे। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के हकदार हो। और उसे मैनेजर का पद मिल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू।